NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और चमकी से हुई मासूमों की मौत को लेकर एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उनसे इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भी निशाना साधा है उन्होंने और कहा है कि 2014 में जब आए थे तो अस्पताल बनाने की बात कह कर गए थे, 2019 में अपनी उसी बात को दोहरा कर चले गए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की उम्र महज 27 वर्ष है। दुख सहने की उनकी क्षमता जो है वो कम है। वे जल्दी विचलित हो जाते हैं हार के बाद, इसलिए संभवतः वो अज्ञातवास पर हैं। क्या कहा है जीतन राम मांझी ने अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप एक बार सुन लीजिए। जो कोर कमेटी है उसी की एक बैठक हुई है और ये बैठक खास करके जो स्टेट में, बिहार में परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, मुजफ्फरपुर में AES से बच्चों की मृत्यु और औरंगाबाद, गया, नवादा आदि जिलों में जो लू से लोगों की मृत्यु हो गई है, सैकड़ों की संख्या है, लेकिन 142 से 145 बताया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग गहन विचार किया है और हम लोग ये समझते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों बराबर का जिम्मेदार है इसमें। इसीलिए कि 2014 में यही डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसी तरह की घटना घटी थी मुजफ्फरपुर में और उन्होंने कहा था कि 100 बेड का ICU बनाएंगे और रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे ताकि इस प्रकार की बीमारी स्प्रेड नहीं हो और अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि लोगों को ये बीमारी से जूझना न पड़े। बोले अब आप लोगों को भी शायद इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तेजस्वी यादव यहाँ नहीं है, इससे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष है, देखिएगा विधानमंडल सरकार सत्र चल रहा है, वो आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो इतना दिन एब्सेंट रहे हैं उसका कारण है जो स्वाभाविक है कि एक नौजवान शख्स हैं, उन पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई थी समस्त बिहार की और 225 मीटिंग उस शख्स ने किया हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हम 117 मीटिंग किया तो हम 200 महीना से तो बीमार नहीं चल रहे हैं अपने को, लेकिन हम बीमार हैं। अब अलग है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो 200 मीटिंग किया गर्मी में और उसके बाद सबसे बड़ा सेटबैक हो गया कि हम एक सीट भी नहीं जीत सके। तो जिस पर नई जवाबदेही आई और एक सीट नहीं जीत सका तो आप सोच सकते हैं कि शारीरिक तो ये है, साथ साथ मानसिक रूप में भी इतना दब गया कि हम क्या करें। वैसी परिस्थिति में आम लोगों से, हम लोगों से कुछ दिन दूरी बना करके रखना उचित समझा और इसी के लिए वो चाहे दिल्ली में हो या कहीं भी रह करके अपना समय बिता दिए हैं। और आप बहुत नज़दीक में आप देखिएगा 28 जो हमारा जून है, जब हमारा सेशन चलने वाला है, उसके 1-2 रोज पहले तेजस्वी शादी आ जाएंगे और सक्रिय राजनीति में रहेंगे, इसमें कहीं कोई साल में। और इस बीमारी से मरने वाले 99.9% सब गरीब के बच्चे हैं, जिनके घर में भोजन नहीं, जिनके आवास में ऊपर छत नहीं या कोई प्रकार का शेड नहीं और गंदगी के वातावरण में रह रहे हैं। इसके चलते बीमारियां फैल रही है। इसका रोकथाम सरकार करती तो बिहार सरकार बहुत हद तक इसको हम लोग रोक पाते, लेकिन सिर्फ एक ढकोसला कि स्वास्थ्य सेवाएँ हमारे पुष्ट है। लेकिन सच्चाई यही है कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के सभी अस्पताल में डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मेडिसिन वहाँ नहीं है। सिर्फ लिस्ट दे दिया जाता है कि इतना मेडिसिन वहाँ है, लेकिन मेडिसिन उपलब्ध नहीं होते हैं या फिर जांच का उपक्रम इनके पास नहीं है, पैथोलॉजिकल टेस्ट का कोई नहीं है। सिर्फ नाम पर कि हाँ अच्छा काम हो रहा है,
बिहार का स्वास्थ्य महकमा एकदम चौपट हो गया है। और उसी का फल है कि औरंगाबाद, गया, नवादा में जो हीट वेव चला है, लू चली है, इससे वहाँ भी तीनों चारों जगह मिला करके 145-46 हमारे लोगों को लू लगी है और वो दुनिया से चले गए, कालकल्पित हो गए। अगर सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था होती तो शायद लू लगने के बाद जो अस्पताल में लोग जाते हैं, लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो लोग रेफर कर देते हैं। एडिशनल हेल्थ सेंटर में कोई व्यवस्था ही नहीं, CSC में भी कोई व्यवस्था नहीं। अल्टीमेटली लोग को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है, वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाते जाते हमारे बीमारी लोग सब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार की लापरवाही है और केंद्र सरकार की वादाखिलाफी है। वो हमारे बिहार के लोगों को के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। की तादाद हुई तो डॉक्टर हर्षवर्धन आए और सब मंत्रीगण लोग गए वहाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि 100 बेड का ICU बनाएंगे और रिसर्च सेंटर हम बनाएंगे। हमारा कहना है कि बिहार के साथ इस प्रकार की माने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या कहा जाए वक्तव्य दे करके बिहार के लोग कितना ठग रहे हैं, इस पर हमारे लोगों ने बहुत आपत्ति जताई है। और उसी प्रकार से बिहार सरकार का मामला है। ये बीमारी सिर्फ मुजफ्फरपुर में 2014 से नहीं होती, 1994 में 93 में भी इसको देखा गया था। और सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, अगल बगल के जिलों में भी इसके बीमारी का लक्षण देखा जाता था। बिहार सरकार यदि सचेत रहती तो भारत सरकार से मिल करके ICU बनवाने का प्रयास करती या रिसर्च सेंटर खुलवाने की बात करती, जो न की। दूसरी ओर अगर केंद्र सरकार किसी कारण से हमको नहीं देख रही है तो हमको अपना संसाधन से काम करना चाहिए था। इस आधार पर हम बिहार गवर्नमेंट को चार्ज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपया इन्होंने दूसरे मद में खर्च करने का काम किया। मतलब आप जानते हैं म्यूजियम हॉल बनाने के लिए 250 करोड़ से लेकर के 580 करोड़ रुपया खर्च हुआ और अभी भी उसमें खर्च हो रहा है, 1000 करोड़ से कम खर्च नहीं हो रहा। उसी प्रकार से सभ्यता द्वार है, अशोक हॉल है, बुद्धा पार्क है, यानी कंस्ट्रक्शन में 20,000-25,000 करोड़ रुपया खर्च किए। अगर इसका आधा हिस्सा भी निकाल करके राज्य के हर ऐसे अस्पताल में विशेष करके ICU की संख्या, PCU की संख्या ये सब कम से कम 500 बेड का कर देते तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से हमारे गरीब बच्चों को जो आज नसीहत भोगनी पड़ रही है, मर रहे हैं, वो नहीं होती। सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है और वो हम लोग सदस्यता अभियान 9 अगस्त से शुरू करेंगे। 9 अगस्त से शुरू कर करके 3 महीना तक चलाएंगे और फिर नए मेंबर के साथ, नए कार्यकर्ताओं के साथ कृष्ण मेमोरियल हॉल में वही हम लोग 20 अक्टूबर को हम लोग जुटेंगे, समस्त बिहार के लोग आएंगे और फिर बिहार सरकार और भारत सरकार की नाकामियों के खिलाफ सारी बात हम लोग करेंगे। ये होगा। और फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृष्ण पटेल थे अध्यक्ष के रूप में, उनके जाने के बाद हमारे बाजू में बैठे हुए हैं श्री BL बसंती साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि हर तरह से फुल फ्लेज अध्यक्ष हैं। और स्वाभाविक है कि सारी कमेटियां हमारी थी वो भंग हो गई थी, इसीलिए नई कमेटी भी हम लोग बनाया है, इसलिए कहते हैं कि हमारे सदस्यता अभियान ठीक से चल सके। उसके लिए हर प्रमंडल में कुछ ऑब्जर्वर भी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं और इन लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि 3 महीना के अंदर जो हमारा टारगेट है अभी फिक्स नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि हर बूथ पर हमारा कम से कम 15 सदस्य हो जाएं और एक्टिव सदस्य हो जाएं
ताकि हम समूचे बिहार में चुनाव के राजनीति में एक सक्रिय भूमिका हम लोग अपना सकें। और इसी संदर्भ में अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम लोगों ने 4 आदमी का नाम प्रपोज किया है। वो डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी हैं, जो अभी चुनाव लड़े हैं यहाँ औरंगाबाद से, और डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा हैं, डॉक्टर दानिश रिजवान हैं, श्री धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हैं, राजेश पांडे जी हैं, और फिर प्रदेश प्रवक्ता का भी हम लोग नए ढंग से ये किया है, जिसमें श्री विजय यादव हैं, श्री अमर कुमार भारती हैं, और श्री रामविलास पासवान जी हैं, वहाँ प्रसाद जी हैं, और हमारा मीडिया प्रभारी श्री अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। और अभी कहा कि सदस्यता अभियान के संदर्भ में जो हम लोगों को प्रभार दिया है कि अनुप्रमुख प्रमंडल में जा करके अपना सदस्यता अभियान को चलावें और 3 महीना में अपना प्रगति प्रतिवेदन दें। उस संबंध में मगध प्रमंडल के लिए श्री रामेश्वर यादव जी, जो हमारे वरीय उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय, उनको दिया गया है। पटना प्रमंडल में श्री अशोक कुमार आजाद, जो नालंदा से हमारे चुनाव लड़े हैं, वो हैं, एवं श्री श्यामनंदन शर्मा। सारण प्रमंडल में डॉक्टर दानिश रिजवान और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो हमारे वरीय उपाध्यक्ष हैं। तिरहुत प्रमंडल में श्रीमती ज्योति सिंह हैं और श्रीमती गीता पासवान हैं। दरभंगा प्रमंडल में श्री रघुवीर मोची हैं। कोसी प्रमंडल में श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, जिनको मगध प्रमंडल का भी प्रभार है। पूर्णिया प्रमंडल में श्री BL बसंती। मुंगेर में श्री मुकेश मांझी, रामचरित्र सदा, श्री प्रफुल्ल मांझी। भागलपुर प्रमंडल में डॉक्टर अनिल कुमार हैं। इन लोगों को सदस्यता का अभियान का ये प्रभारी बनाया गया है। और फिर प्रकोष्ठों को भी हम लोगों ने रिकंस्टिट्यूट किया है। इसलिए हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को हम इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा का मांग करते हैं। हम तो जवाबदेही तो माननीय नीतीश कुमार की भी, ये आज 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, और इस स्थिति में यहाँ पर व्यवस्था की जा सकती थी। जैसा पहले मैंने कहा, ये तो कंस्ट्रक्शन में विश्वास कर रहे हैं, पता नहीं बना करके अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा करके ये दिखाना चाहेंगे कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री थे जो ये चीज़ बनाया। लेकिन हजारों हमारे गरीब लोग मर रहे हैं, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं है। इनको गरीब के प्रति संवेदनहीनता है, इसीलिए हम इनको भी चार्ज करते हैं। अगर इनमें भी अगर थोड़ा सा नैतिकता शेष है तो इनको भी इस्तीफा कर देना चाहिए और दिखला देना चाहिए दुनिया को कि हम गरीबों के प्रति संवेदनहीन हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं आप हम बताते हैं, और उसके बाद सारी बात में हम जब बोल दें कि हाँ अब आप लोग पूछिएगा तो हमसे बात कीजिएगा। तो एक इशू ये था, इस पर हम लोगों ने तय किया है। पहले 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन का काम सोचा था, लेकिन 21 तारीख को योग दिवस इन लोगों का है, योग दिवस, तो इसीलिए हम उसको डेफर किया है। और योग तो हम समझते हैं कि योग तो अमीरों के लिए है, गरीब आदमी तो कुदार भांजता है, खेत पर घूमता है, धान को रोपनी रोकती है महिलाएं, उन लोगों को जो परिणाम ऐसे ही होते रहता है। लेकिन ये गरीबों के प्रति संवेदनशील सरकार नहीं है, ये योग सिखा रही है। ये सरकार वैसे लोगों को जो अमीर हैं, जो हर तरह से संपन्न है, उनका जीवन कैसे अच्छा हो, इसी के संदर्भ में ये योग सिखा रहे हैं। तो इसी के चलते योग दिवस के चलते हम लोग भी मान लिया, और अब उसी चीज़ को हम लोग 26 तारीख को यहाँ पर जो धरना स्थल है, वहाँ पर लू से मरने वाले लोग के संदर्भ में, और जहाँ मुजफ्फरपुर में जो हमारे लोग मर रहे हैं, इसका परमानेंट निदान निकालने के संदर्भ में बात करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे, लोगों से इस्तीफा मांगेंगे, और एक डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिलेंगे उस दिन, और उनसे अनुरोध करेंगे कि बिहार की ये जो स्थितियां हैं, जिसमें गरीब मारे जा रहे हैं, हर तरह से हर बीमारी का भी इलाज यहाँ नहीं हो रही है। आयुष्मान जो योजना है वो भी फ्लॉप है, उसमें अमीरे लोग जो तथाकथित हैं वो अपना ले लेते हैं हिसाब, और गरीब लोग मैंने वंचित हो जाते हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने 26 तारीख को, अगला संडे पड़ता है या कौन दिन है पता नहीं, लेकिन 26 जून को हम लोग
यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शित है। तो आपने सुना जीतन राम मांझी ने क्या कहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है चमकी से हुई मौतों को लेकर, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन पर भी निशाना साधा है, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से गायब हैं, उनके गायब होने को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, उनका भी बचाव किया है। कहा है कि दुख सहने की क्षमता नहीं है, विचलित हो जाते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में हार के बाद वे संभवतः हों। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।